जिन्होंने पूरी मेहनत की है। 10 मिनट आप सभी के समक्ष हमारे आदरणीय आमदार श्री सुनील राणे साहब और उतने ही आदरणीय श्री आशीष शेलार साहब, जो कि बहुत ही माननीय, बहुत ही आदरणीय हमारे लिए, उनका भी आगमन होने वाला है। कीजिए जरा जोरदार शोर के साथ स्वागत कीजिए। सर्व नागरिकांचे इथे हार्दिक स्वागत। भारत माता की अध्यक्ष आमदार सन्माननीय श्री आशीष शेलारजी, सन्माननीय आमदार श्री सुनील राणेजी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। शाळेच्या गणगणात त्यांचं स्वागत करायचं आहे। जरा शोर को दिखाओ एवरीवन, जरा शोर के साथ वेलकम कीजिए हमारे आदरणीय श्री आशीष शेलार जी और एक युग इसके सपना देखने वाले हम सभी के आदरणीय आमदार श्री सुनील राणे जी का वेलकम किया जाए एवरीवन। जोरदार तालियों के साथ मिलकर सभी लोग गूंजेंगे भारत माता की। सर्व बालक वर्ग, सर्व क्रीडाप्रेमी, अनेक नागरिक, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, आपण सर्वांना विनंती आहे की आपण गेटमधून आत येऊन समोर गर्दी न करता रिकाम्या जागेमध्ये आपण थांबायचं आहे। उपायुक्त श्रीमती भाग्यश्री कापसे मॅडम यांचं स्वागतही सन्माननीय आमदार श्री सुनील राणेजी करतील। आमच्या लाडक्या वर्षाताई इथे हजर आहेत। वर्षाताई, मी तुम्हाला विनंती करते की आपल्या हस्ते भाग्यश्री कापसे मॅडम यांचं स्वागत करायचं आहे। पुस्तकाची प्रत, ट्रॉफी आणि शॉल देऊन आपण त्यांचं स्वागत करत आहोत। सह आयुक्त श्रीमती संध्या नांदेड, कुस्तीपटू ॲथलीट श्री नरसिंह पंचम यादवजी यांचं स्वागत, यांचंही स्वागत सुरेंद्र गुप्ता यांच्या हस्ते होईल। कौन गाड़ी में आया फोन दो ना, क्या हो गया? निरीक्षक श्री सचिन हजारे यांचंही स्वागत। नमस्कार हमारे सगळ्या लहान मुलांनी हात वरती करायचा आहे। पूरा भारत माता की आवाज में दम नहीं है। ये हिंदुस्तान, ये भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से चलता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अच्छा यार, जय जय। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के इस स्केटिंग रिंग के उद्घाटन और
रोल रोल 36 विधायकों में से नंबर 1 का खिताब आज आपको आशीष शेलार जी ने दिया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? ने नंबर के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ा हूँ, ना कभी दौड़ूंगा, लेकिन लोगों ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने जिस विश्वास से मुझे बोरीवली भेजा था, उस विश्वास को और प्रामाणिकता से काम करने के पश्चात जो आपके सभी के सामने लगातार पिछले 3 वर्षों से मैंने जो काम किए वो रखे, और आप लोगों ने जिस तरह से बोरीवलीकरों ने जिस तरह से सभी कार्यक्रमों को सराहा, उल्लेखनीय जो काम हमारी सभी के टीम ने मिलके किए, और आज बोरीवली में मुझे आनंद होता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का स्केटिंग रिंग, इन्हें सही मायने में तो ये दूसरा है बोरीवली के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्केटिंग रिंग, उसी के साथ साथ बॉक्सिंग और उसी के साथ साथ बास्केटबॉल, ताइक्वांडो और जूडो, ये हमने उसमें जोड़ दिया है। बहुत ही आधुनिकता से काम करने वाले और इस देश को आधुनिकता के माध्यम से आधुनिक भारत बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता को हम वास्तविकता में उतारने का काम हम सभी लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि आज का ये दृश्य आप सभी ने देखा है, और ये दृश्य इसी चिर परिचित बोरीवली के नागरिकों का है, जिनके आज की आधुनिक पीढ़ी के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस मैदान पे उपस्थित हैं। विधायक जी, कुछ स्केटिंग के लिए चार्ज रखा जाएगा? अभी स्केटिंग के लिए फ़िलहाल तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसको सीखने के लिए अलग अलग स्केटिंग्स होती है, जैसे इनलाइन स्केटिंग्स होती है, स्पीड स्केटिंग्स होती है, और इसके लिए अलग अलग ट्रेनर्स रखे जाएंगे और ट्रेनर्स के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी अलग अलग स्केटिंग्स कैसे करते हैं। और विशेष रूप से बोरीवली की एक छोटी बच्ची जिसका नाम भूमि शिखर है, उसी को प्री ओलंपिक्स के लिए बोरीवली से, जिसकी उम्र 8 साल की है, उसको सिलेक्ट किया गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बोरीवली ये स्पोर्ट्स का, खिलाड़ियों का एक नगर बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। स्पोर्ट को लेकर 2 और प्रकल्प का आपने कहा है, राइफलिंग के लिए और हॉर्सिंग के लिए। राइफल क्लब का उद्घाटन सम्माननीय देवेंद्र जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके हाथों से करना है। इसके लिए 26 जनवरी तारीख मैंने तय की है प्रजासत्ताक दिन की, या फिर उसके आगे पीछे 2-4 दिनों में राइफल क्लब का उद्घाटन बोरीवली में, पहला बहुत ही सुंदर राइफल क्लब। जैसे हम जानते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से अपनी नेमबाज अंजलि भागवत पूरे देश से लेकर विदेश तक पहुंची थी, अपने राघवेंद्र सिंह राठौड़ वो भी पहुंचे थे, अलग अलग, जिसमें हम कहते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स का एक नया नज़रिया, नया दरिया हम देखते हैं। और राइफल शूटिंग क्लब और आर्चरी क्लब ये बोरीवली के शिमपोली में, जहाँ पर हमारी अंजलि ताई कीर्तन नगर से भी गए, वहाँ पर आने वाले 20 दिनों में शुरू होगा। सर, इसको बनाने में कितना वक्त लगा? अभी ये आपने देखा, इसको बनाने में मुझे 1 साल लगा। राइफल शूटिंग क्लब बनाने में करीबन 6-8 महीने लगे, जिसके बाहर का जो गार्डन है उसको अभी बनाने में और 1-2 महीना लगेगा। मैंने महानगर पालिका के आयुक्त सम्माननीय श्री इकबाल सिंह चहल जी को ये दरखास्त की, अनुरोध किया है कि वर्ली के बाद ऐसा है कि आप सभी ने देखा ओलंपिक्स में घोड़ों का महत्व है, घोड़े सवारी का, घोड़े ऑब्स्टेकल्स पार करके जाते हैं उसका, इसके लिए घुड़सवारी बोरीवली में हो बच्चों के लिए, इसका मेरा प्रयास है। और मेरा विश्वास है कि महानगर पालिका के कायदे कानून में हॉर्स राइडिंग के लिए जगह नहीं थी, लेकिन बोरीवली के मैदानों को देखते हुए एक मैदान बोरीवली में नए रूप से घुड़सवारी के लिए, बच्चों के लिए हम बनाने वाले हैं, और आप सबको उसका न्योता सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इन्होंने चंद दिनों पहले जो घोषणा की थी, जिसमें विरार से लेके, यानी वर्सोवा से लेके विरार के समुद्र मार्गी रास्ते का उल्लेख है, उसी के साथ साथ ठाणे कोस्टल रोड का उल्लेख है, उसी के साथ साथ बहुत सारे रास्तों का निर्माण है, उसी के साथ साथ बोरीवली से गोराई, ये जो ब्रिज बनने का लक्ष्य हमारे सम्माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने भी रखा था। जो बोरीवली में रहते हैं उनको गोराई में जाना, गोराई गांव में रहते हैं, मनोरी गांव में रहते हैं, जहां पर अस्पताल की भी सुविधा नहीं है। अगर ब्रिज बने तो अस्पताल होगा, ब्रिज बने तो पानी की समस्या दूर होगी, ब्रिज बने तो नागरिकों को सेहत और आरोग्य के लिए अस्पताल का निर्माण होगा, और इस सब के लिए ब्रिज की आवश्यकता है। ऐसा मैं नहीं तो हजारों लाखों लोग मानते हैं, और यहाँ से जो आदान प्रदान व्यवहार की चीज़ें हैं वो होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, और गोराई मनोरी में रहने वाले लोगों को भी आरोग्य की सेवा सुविधा मिलेगी, अच्छे स्कूलों में
आना जाना होगा। आदिवासी इलाका है, बहुत सारे आदिवासी पाड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों का शिक्षा के माध्यम से बहुत सारा लगाव है और आज आधुनिकता से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको याद होगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ धोला से सदिया सबसे बड़ा पुल जब निर्माण हुआ तो करीबन 150 से 200 किलोमीटर लंबा जाने का रास्ता कम हुआ, 15 मिनट में वो रास्ता पार होता है। आज अगर आपको गोराईगांव जाना है या फिर गोराईगांव या मनोरी में किसी नागरिक की कुछ कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या फिर बीमार गिरते हैं तो यहाँ से एम्बुलेंस जाने के लिए 36 किलोमीटर लगते हैं। और इसके लिए मेरा मानना है, बहुत सारे लोगों को लगता है ब्रिज की आवश्यकता क्या है, लेकिन ब्रिज होगा। ब्रिज की आवश्यकता बहुत सारे लाखों लोगों को है, पर्यटन भी होगा, बोट की सुविधा भी होगी, बोट में से भी पर्यटक जाएंगे। आने वाला समय या आधुनिकता के माध्यम से एक आधुनिक भारत, इस भारत के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। उन्हीं के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हम सब कार्यकर्ता ये आधुनिक भारत की नींव रखने का काम हम सब मिलकर करें और एक आधुनिक भारत का निर्माण करें, ऐसी मेरी इच्छा। मराठी दर्जानी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बॉक्सिंग म्हणा किंवा स्केटिंग म्हणा ते याचं उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे। आज मुंबईचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि आमदार श्री आशिष शेलारजी यांच्या हस्ते सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद यांच्या जन्मजयंतीच्या निमित्ताने आपल्या बोरिवलीकडील स्टेशनच्या समोरील चंदावरकर मार्गाकडील स्वामी विवेकानंद यांच्या स्मारकाचं आपण आज नूतनीकरण केलं, सुशोभीकरण केलं। आपल्या सन्माननीय आमदार श्रीमती मनीषाताई चौधरी यांच्या दहिसर विधानसभेतला तो भाग आहे, बोरिवलीच्या कोपऱ्यावर तो येतो आणि अतिशय सुंदर असं आर्ट गॅलरी स्वामी विवेकानंदांचे विचार या देशाला हिंदू राष्ट्र म्हणून संबोधित असताना आपल्या देशातील लोकांना त्यावेळची विचारधारा साधारणपणाने 100-125 वर्षापूर्वीचा तो सर्व इतिहास लोकांना तिथे वाचता येईल, बघता येईल आणि स्वामी विवेकानंदांच्या चरित्रावर आधारित एक छोटी आर्ट गॅलरी आपण निर्माण केली। या इथे महावीर नगर हा बोरिवलीतील संपूर्ण महत्त्वाचा भाग मानला जातो। एका बाजूला चारकोप विधानसभा, पुढे गेलो तर आपण कांदिवली पूर्वेची पण सीमा बाजूला पोईसरकडून सुरू होते। अशा या भागामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्केटिंग रिंग, बॉक्सिंग रिंग, बास्केटबॉल, जुडो, तायक्वांडो, कराटे असं मिळून एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचं निर्माण आम्ही सगळ्यांनी केलं। त्यामध्ये महानगरपालिकेच्या या मैदानावर आपण हे सगळं उभं केलं। याच्यामध्ये आमदार निधीचा वापर करून म्हाडाच्या माध्यमातून हे सगळं करण्यात आलं। त्याच्यामध्ये विशेष करून आज एका गोष्टीची मला कमतरता वाटली, ती म्हणजे बोरिवलीमध्ये रेसलिंग क्लब, आपले नरसिंग यादव भारताचे ऑलिम्पिक विजेते आहेत आणि त्यामुळे येणाऱ्या कालावधीमध्ये जसं आपण रायफल शूटिंग क्लब, हॉर्स रायडिंग क्लब आणि त्याचबरोबर रेसलिंग क्लबसुद्धा निर्माण करणार आहोत। त्यामुळे बोरिवली हे खेळाडूंसाठी एक नंदनवन ठरेल अशी माझी इच्छा होती। भारतीय जनता पार्टीने जे काम मला विश्वासाने दिलं होतं ते प्रामाणिकपणाने आजच्या या आधुनिक लहान मुलांसाठी करण्याचा माझा प्रयत्न। मनोरी गावामध्ये इंजेक्शन देण्याचं काम आम्ही सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केलं। एक इंजेक्शन घेऊन आम्ही मनोरी गावामध्ये गेलो, 4,500 लोकांना आम्ही इंजेक्शन पोचवली। आम्हाला भयंकर त्रास व्हायचा आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी, अतिशय खेदाने दुःखद आपल्या सर्वांना सांगावंसं वाटतं की ज्याने कोरोना कालावधीमध्ये आपलं छोटं रिसॉर्ट मोझेस परेरा नावाच्या व्यक्तीने हे नागरिकांसाठी खुलं केलं, इंजेक्शनसाठी खुलं केलं। दवा म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की औषधं देण्यासाठी दवाखाना आपण तिथे उघडला। त्या मोझेस परेराचं 6 महिन्यामध्ये त्याला हृदयविकाराचा झटका आला, ॲम्ब्युलन्स नाही, डॉक्टर नाही आणि त्याचं निधन झालं। जर आज ब्रिज असता तर ॲम्ब्युलन्स गेली असती। अशा अनेक नागरिकांचं तिथे निधन होतं, आजारी लोक पडतात, साप चावला तर औषध पोचत नाही, आदिवासी भागामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना गैरसोय होते। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या स्त्रिया अतिशय महत्त्वाच्या अशा आपल्या प्रसूतीच्या वेळेला त्यांना तिथे हॉस्पिटल नसल्याने अनेक स्त्रियांचं जेव्हा माहिती घेतली तर अनेक स्त्रियांची प्रसूतीसुद्धा रिक्षामध्ये झाली। आणि मग अशा वेळेला आपण आधुनिकतेने पुढे जात असताना बोरिवलीच्या बाजूला असलेल्या गावामध्ये ब्रिजचं निर्माण झालं तर काय चुकीचं आहे। त्यामुळे सन्माननीय खासदार श्री गोपाल शेट्टीजींची भूमिका होती
की ब्रिज झाला पाहिजे आणि त्या भूमिकेला सार्थ ठरवत सन्माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी काल परवाच जाहीर केलेल्या भूमिकेचं मी स्वागत करतो आणि बोरिवलीकरांना बोरिवली ते गोराई ब्रिजची पर्वणी ही भारतीय जनता पार्टी आणि बाळासाहेबांची शिवसेना आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी देतील असा विश्वास होता. सर अजून एक अधिवेशनमध्ये तुम्ही एक विषय उचलला गेला होता, भूमी माफियाकडून कंदलवनाची कत्तल करून हॉटेल किंवा बरेच व्यवसाय तिकडे चालू करण्यात येत आहे आणि त्याच पाठीमागे काही महाविकास आघाडीची सरकार असताना पार्क उभारण्याची भूमिपूजा केली होती आणि ती आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहितीसाठी महाविकास आघाडीने काहीच केलं नव्हतं. हा सगळा जो संकल्प होता किंवा योजना होती, नियोजन होतं, आराखडा होता, हा तत्कालीन मुख्यमंत्री सन्माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि त्यावेळचे तत्कालीन वनमंत्री जे आताचे सुद्धा वनमंत्री आहेत श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या योजनेमधून तो मॅनग्रोव्ह फॉरेस्ट पार्कचा प्रकल्प त्यावेळेला आपल्या इकडचे आमदार आणि त्यावेळचे मंत्री सन्माननीय विनोद तावडेजी या सगळ्यांनी मिळून तो केला होता. महाविकास आघाडीचं सरकार आलं, मी त्याच्यामध्ये भूमिका घेतली की हा प्रकल्प झाला पाहिजे आणि त्यावेळेला महाविकास आघाडीच्या त्या म्हणजे त्यावेळच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी त्याचं उद्घाटन केलं. त्या भूमिकेमध्ये मी सर्वप्रथम गेले 3 वर्ष या मॅनग्रोव्ह फॉरेस्ट पार्कसाठी काम करतो आहे. बोरिवलीमध्ये अनधिकृत जागा बळकावणाऱ्या माफियांना, विशेष करून सरकारी जागेवर अनधिकृतपणाने भूमाफियांची चळवळ आम्ही चालू देणार नाही. ज्या सरकारी जागा या लहान मुलामुलींच्या विकासासाठी आहेत, मॅनग्रोव्ह फॉरेस्टची असेल, आणखीन काही गोष्टी असतील, त्या सर्व जागा सरकारला परत ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न राहील. त्याच्यामध्ये मी सर्वप्रथम सरकारचं अभिनंदन करेन कि या जागा घेतल्या पाहिजेत. आप सबको याद होगा कि जब मैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का ट्रस्टी इस नाते दारूखाना विभाग में करीबन 300 एकड़ की ज़मीन हमने वापस ली और दारूखाना की 300 एकड़ ज़मीन हमने जब वापस ली, आपण परत घेतली, त्या 300 एकड़ जमिनीवर माझगाव डॉकने युद्धनौकेचा नवीन कारखाना उघडला. त्यामुळे सरकारच्या जमिनी बिल्डरांच्या किंबहुना भूमाफियांच्या घशामध्ये गेल्या असतील, त्या घशामध्ये काढून सरकारकडे परत दिल्या जातील.